गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय माता दी। आज मैं ऊपर नहीं गई हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। आज मैं नीचे आ गई हूँ। फटाफट अपने सैलून की सफाई करती हूँ क्योंकि क्लाइंट आने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी मैं सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद बाकी के काम निपटाऊंगी। वी आर रेडी फॉर अगेन वर्क। मैं नीचे चली गई पार्लर की सफाई करने, तो आज मैं बहुत लेट हो गई। चलिए जल्दी जल्दी से अब मलाई निकाल के और फटाफट से चाय बनाते हैं। बहुत लेट हो गया आज। लड्डू गोपाल प्यारा, लड्डू गोपाल करता कमाल प्यारा, लड्डू गोपाल। चलिए फ्रेंड्स, आज मन की बात में हम जिक्र करते हैं मथुरा का। मथुरा जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जिस जेल में जन्म हुआ था, वो जेल आज भी वहाँ पर बनी हुई है। वो कारावास आज भी है। और जब कंस की बहन थी देवकी, देवकी की शादी हुई वासुदेव जी से, तो उसके बाद वहाँ पे आकाशवाणी हुई कि देवकी और वासुदेव का जो 8वां पुत्र होगा वो कंस की मौत का कारण बनेगा। तो उसी दिन से कंस ने अपनी बहन और जो उनके जीजा थे वासुदेव जी, उनको कारावास में डाल दिया और इंतजार करने लगा देवकी के 8वें पुत्र का। वो उसने उनको बेड़ियों में जकड़ दिया, उनको तरह तरह की यातनाएं देता था। फिर जब एक एक करके देवकी के 7 पुत्र हुए, 7 पुत्रों को कंस ने मार दिया, मौत के घाट उतार दिया। जब देवकी का 8वां पुत्र होने वाला था, तो कंस बेसब्री से इंतजार कर रहा था उसको भी मारने का। लेकिन जिस दिन देवकी का 8वां पुत्र भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, उस दिन भादो की अष्टमी थी और रात में 12 बजे भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। जब उन्होंने जन्म लिया तो वासुदेव जी ने देखा कि अपने आप ही जेल के सारे ताले खुल गए, पहरेदार पूरे सो गए और एक दिव्य ज्योति उन्हें जेल में दिखाई दी। तो उन्होंने उस 8वें पुत्र को एक डलिया में रखा और उसे अपने सिर पे रख के जहाँ जहाँ वो ज्योति जा रही थी, उस ज्योति के पीछे पीछे जाने लगे। वो दिव्य ज्योति उन्हें रास्ता दिखाती और वासुदेव जी जाते। रास्ते में यमुना मैया पड़ी, तो वो यमुना मैया को पार करने के लिए यमुना मैया में से गए, तो यमुना मैया चरण छूने के लिए भगवान श्री कृष्ण के डलिया के ऊपर तक आ गई। तो वासुदेव जी ने उनसे प्रार्थना की कि हे यमुना मैया, मुझे यमुना पार करवा दो। तो यमुना मैया ने बोला कि मैं तो आपको रास्ता दूंगी, बट मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण छूने के लिए आई हूँ। फिर यमुना मैया तुरंत उतर गई और उन्होंने वासुदेव जी को रास्ता दिया। ऐसे करके वासुदेव जी नंदगांव पहुंचे। नंदगांव में नंद बाबा के घर में उन्होंने देखा कि एक पुत्री का जन्म हुआ था, तो वहां पर उन्होंने उस पुत्री की जगह भगवान श्री कृष्ण को लिटा दिया और उनकी पुत्री को लेके वो वापस से कारागार में आ गए। सुबह उठे तो नंदगांव में बहुत खुशियां मनाई गई कि नंद बाबा के यहाँ लल्ला पैदा हुआ है, लल्ला पैदा हुआ है। और इधर कारावास में देवकी वासुदेव को जब कृष्ण ने देखा कि लड़की पैदा हुई है, तो उन्होंने उस बालक को, बालिका को भी मार दिया। और उसके बाद में कहा जाता है कि वो बालिका बिजली बन गई थी, बिजली के रूप में वो बालिका आज भी है। फिर उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण का लालन पोषण तो नंदगांव में होने लगा। जैसे जैसे कृष्ण बड़े हुए, उन्हें पता चला कि कंस कैसे गांव वालों पे अत्याचार करता है, ग्वाल बालों पे उनका दूध दही माखन सब मथुरा मंगवा लेता है। तो कृष्ण ने धीरे धीरे कोशिश की कि वो कंस का वध वो करना चाह रहे थे। नन्ना भग जा यहाँ से, इसको ले जा गप्पू। तो भगवान श्री कृष्ण अपना लालन पालन करते हुए वहीं पे ही नंदगांव में 14 वर्ष तक नंदरानी और यशोदा मैया के पास रहे। उसके बाद वो कंस का वध करने के लिए मथुरा में आए। मथुरा में आके उन्होंने कंस का वध किया। इसको ले जा। उन्होंने मथुरा में आके उन्होंने कंस का वध किया। तो कंस का वध करके जब उन्होंने अपने माता पिता वासुदेव और देवकी को कारागार से छुड़ाया, तो देवकी मैया ने बोला कि तुम तो साक्षात ईश्वर का रूप हो, तो तुमने 14 साल क्यों लगा दिया हमें छुड़ाने में, तुम तो हमें उसी दिन छुड़ा सकते थे। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि माता, मैं पिछले जन्म का जो एक अपना कर्ज था वो मैं चुका रहा था। पिछले जन्म में आपने मुझे वनवास दिया था,
आपके कहीं थी और आपने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया था। तो इस जन्म में इसलिए आप मुझसे 14 वर्ष दूर रही हैं। 14 वर्ष बाद इसलिए मैं आपको बचाने आया हूँ। तो मथुरा में आज भी वो कारावास बना हुआ है जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और देश विदेश से लोग वहाँ पर आते हैं। विदेशी सैलानी वहाँ पे बहुत आते हैं भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को देखने के लिए। तो अभी जन्माष्टमी आ रही है। जन्माष्टमी के दिन वहाँ पे बहुत भव्य मेला लगता है और 56 भोग की भी वहाँ पे रहता है कि 56 भोग भी भगवान को लगाया जाता है। वहाँ पे अपार भीड़ होती है जन्माष्टमी के दिन। तो वहाँ पे देखने वाला नज़ारा होता है मथुरा में। मथुरा के साथ साथ वृंदावन, नंदगांव, गोकुल, बरसाना और यमुना घाट, सभी जगह पे जन्माष्टमी के दिन तो पैर रखने को भी जगह नहीं मिलती है भक्तों को। श्रद्धालु लोग, इतने श्रद्धालु वहाँ पहुँचते हैं, अपार भीड़ होती है। चलिए, जन्माष्टमी आ रही है, परसों जन्माष्टमी है, तो हम और आप सब भी मिलके जन्माष्टमी धूमधाम से मनाएंगे। चलिए देखते हैं जन्माष्टमी की तैयारी पे क्या क्या होता है। हम लोगों के मंदिर में भी जन्माष्टमी का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं जन्माष्टमी की तैयारी कैसे क्या होती है। और कल मैं भी अपने घर पे जन्माष्टमी की तैयारी करूँगी क्योंकि परसों जन्माष्टमी है तो मुझे भी झूला डालना रहता है। हर साल मैं भी घर पे कान्हा जी का छोटा सा झूला डालती हूँ। तो कल मैं भी अपने झूले की तैयारी करूँगी। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद और मेरे ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मॉर्निंग में जल्दी क्लाइंट आ गए थे तो मैं नीचे आ गई थी। अभी फिर से फ़ोन आ गया है मेरे क्लाइंट का, तो बस खाना वाना खा के फ्री होके मैं फिर से नीचे आ गई हूँ। अब मैं उनका वेट कर रही हूँ, वो आ जाए तो उनका वर्क करना है। आज हम लोग की पंजाबी महिला सेवा समिति की मीटिंग भी है गुरुद्वारे में, तो आज 5 बजे वहाँ भी जाना है। देखिए वहाँ क्या चर्चा होती है। चलते हैं मीटिंग में। 5 बज रहे हैं और बारिश की वजह से मौसम ऐसा हो रहा है, अंधेरा सा हो गया। और चलिए अब हम चलते हैं पंजाबी समाज की मीटिंग में, वहाँ से आके फिर मिलती हूँ आपसे। आज हम लोग की पंजाबी महिला विकास सेवा समिति की मीटिंग गुरुद्वारे में है। हर बार हम लोग की मीटिंग गुरुद्वारे में ही होती है। कुछ लोग आ गए हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे करके सब इकट्ठे हो रहे हैं। पंजाबी महिला सेवा समिति का एक साप्ताहिक प्रोग्राम होता है हर साल, तो उसी प्रोग्राम का डिस्कशन चल रहा है कि कहाँ, कैसे और क्या करना है। साथ ही में आज टीचर्स डे है तो टीचरों का भी सम्मान किया गया। उन्हें पुष्पमाला पहना करके और टीचर्स को सम्मानित किया गया। ये हमारी आंटी हैं जो हमारे पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है, तो इनको भी पुष्पमाला पहनाकर इनका सम्मान किया गया। ये प्रवीणा एबट भाभी हैं, इन सबका सम्मान किया गया। चलिए अब मैं अनुज के साथ मार्केट जाती हूँ, थोड़ा सा मार्केट का काम भी करना है, तो मार्केट होके आती हूँ। जन्माष्टमी की वजह से आज बाज़ार में बहुत रौनक है। जगह जगह भगवान जी की पोशाक, मालाएं, बांसुरी, डलिया। देखिए राधा कृष्ण की कितनी सुंदर सुंदर पोशाकें। सारी दुकानें आज तो कान्हा जी की पोशाक से सजी हुई हैं। आज मार्केट में काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं बहुत दिन बाद आई हूँ और काफ़ी रौनक दिख रही है आज मार्केट में। चलिए अब हम आ गए सब्जी मंडी श्रीनाथ वाले की पाव भाजी खाने। आप सबको पता है परसों जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी में मैं अपने घर पे भी कान्हा जी का छोटा सा झूला डालती हूँ। आज मैं मेरी पुरानी वाली मालाएं पूरी ख़राब हो गई थी,
तो आज मैं थोड़ी सी झूले के डेकोरेशन के लिए नई मालाएं लेके आई हूँ। और इस बार मेरा मन है कि मैं मेटल वाला झूला ना डाल के मुझे ट्रेडिशनल झूला डालना है, तो उसके लिए मैं डलिया लेके आई हूँ। इस बार मेरा मन है कि मैं कान्हा जी को डलिया में झुलाऊंगी। और साथ में डेकोरेशन के लिए देखिए कितने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे मोर पंख लेके आई हूँ मैं। चलिए, कल का दिन और है, परसों जन्माष्टमी है। बस कल अपनी जन्माष्टमी की तैयारी करेंगे, कान्हा जी के जन्म उत्सव की। पूरा देश कान्हा जी का जन्म उत्सव बहुत धूमधाम से मनाएगा, तो हम भी उसी तरीके से कान्हा जी की जन्माष्टमी मनाएंगे। मालाओं के साथ साथ ये मेरी जो पुरानी मालाएं रखी हैं उन्हें भी मैं सरफ डाल के गला देती हूँ, तो ये वॉश होके चमक जाएंगी। तो ये भी मुझे भगवान जी के झूले के डेकोरेशन में काम में आएंगी। आज का पूरा दिन काफ़ी बिजी रहा। चलिए, अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई सुबह के साथ। गुड नाइट।